गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए जो उनका पेपर है CC4 उससे एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ। आज हमारे अध्ययन का जो विषय है वह है जनजातीय स्वास्थ्य यानी आदिवासियों की स्वास्थ्य। इससे संबंधित प्रश्नों की बातें करें तो हमें जनजातीय स्वास्थ्य पर एक संक्षिप्त निबंध लिखने अथवा झारखंड में जनजातीय स्वास्थ्य पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करने कहा जा सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करेंगे। झारखंड जनजातीय बाहुल्य प्रदेश है और यहाँ प्रारंभ से ही जनजातीय स्वास्थ्य दशाएं काफी गंभीर रही हैं। दरअसल आदिवासियों का एकाकी जीवन उनकी स्वास्थ्य समस्या का प्रमुख कारण रहा है, क्योंकि आदिवासी प्रारंभिक काल से ही अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान बनाए हुए हैं। इस कारण वे शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते हैं, जो उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। दरअसल स्वास्थ्य वह स्थिति होती है जिसमें न केवल विकास की क्षमता होती है बल्कि मानव की संपूर्ण सामाजिक, शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास को परिलक्षित करता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार अति आवश्यक होता है, लेकिन आदिवासियों को शुद्ध पेयजल एवं पौष्टिक आहार तथा समुचित खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जनजातीय क्षेत्रों में कुआं, झरना, तालाब, पहाड़ी जल इत्यादि पेयजल के प्रमुख स्रोत हैं। इन जलों में कई खतरनाक तत्व जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन आदि अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस तरह प्रदूषित जल के कारण लगभग 30 प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसके अलावे संतुलित भोजन ना मिल पाना, सामान्य बीमारियों में भी चिकित्सकीय सुविधा ना मिल पाना, यातायात एवं आवागमन के अभाव आदि कारणों से जनजातियों की जनसंख्यात्मक कमी देखी जाती है। इनकी औसत आयु सामान्य औसत आयु से कम होती है। इनके बीच कुपोषण एक गंभीर समस्या है। यह समस्या न केवल बढ़ते बच्चों में बल्कि धात्री महिलाओं में एवं गर्भवती महिलाओं में अधिक पाई जाती है। इसके साथ साथ जनजातीय समाज में मद्यपान की भी गंभीर समस्या पाई जाती है। महुआ, चावल, अनाज आदि को किण्वन प्रक्रिया द्वारा, जिसे हम अंग्रेजी में फर्मेंटेशन भी कहते हैं, एक पारंपरिक मदिरा बनाई जाती है
जिसे सामान्य भाषा में हड़िया कहते हैं, इसका सेवन यहाँ आदिवासियों में सामान्य रूप से प्रचलित होता है। इसके अलावे भी जनजातीय लोगों में शराब, महुआ, ताड़ी, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला आदि का भी प्रचलन देखा जाता है। अतः जनजातीय समाज में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अति आवश्यक होती है। इसके अभाव में वे निरंतर अकाल मृत्यु के शिकार होते आ रहे हैं। जनजातियों का वन से घनिष्ठ संबंध होने के कारण इन्हें पारंपरिक औषधीय ज्ञान प्रारंभ से ही रहा है। वे अपनी बीमारियों का इलाज इन्हीं आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा करते हैं। जैसे रक्तचाप और हृदय रोगों के लिए ये लोग अर्जुन की छाल, किडनी से संबंधित रोगों के लिए अश्वगंधा तथा अजवाइन, कैंसर जैसे असाध्य रोगों के लिए लहसुन एवं तुलसी का प्रयोग, पथरी के लिए अपामाल बेल, भुई आंवला तथा चरचटाक, टीबी के लिए अड़सा और बहेरा की छाल का प्रयोग, पीलिया जिसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं के लिए काली हार कंद, आम की छाल, कनेर की बेल तथा भुई आंवला की जड़ के साथ मिश्री का प्रयोग आदि द्वारा सामान्यतः उपचार किया करते हैं। वैसे तो ये इलाज काफी प्रभावी होते हैं, लेकिन पुरानी पीढ़ी द्वारा पारंपरिक औषधीय ज्ञान नई पीढ़ी को समय रहते ना देने के कारण जनजातीय बहुत से परंपरागत ज्ञान को भूलते चले जा रहे हैं। आदिवासी समाज में उपरोक्त औषधीय ज्ञान झोला छाप डॉक्टरों, चिकित्सकों, झाड़ फूक, ओझा गुनी आदि पे निर्भरता आदि के कारण जनजातियों की स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। आदिवासी समाज द्वारा अनेक परंपरागत वाद्य यंत्रों से भी रोगों का इलाज किया जाता है। इसमें तंत्रु वाद्य यंत्र, जिसे अंगूठे से रगड़कर बजाने की परंपरा है, यह एक प्रकार का एक्यूप्रेशर का कार्य करती है। मुंह से फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र तथा हथेली से पीटकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र श्वास, चर्म रोगों, पार्किंसन आदि रोगों के इलाज में सहायक होते हैं। जनजातीय स्वास्थ्य की चिंता के क्रम में कई ऐसे असाध्य रोगों को भी देखा गया है जिसका इलाज सरकारी इलाज तंत्र में नहीं पाया जाता है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के कारण अच्छे चिकित्सक, संस्थान एवं शोधकर्ता के वर्ग अब तक झारखंड के सघन जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में नहीं पहुंच पाया है, जिस कारण इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य
आज भी एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बनकर रह गया है। इस तरह सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जनजातियों के स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं हैं जो कि प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। आधुनिक काल में ब्रिटिशों के आगमन के पश्चात ईसाई मिशनरियों द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के कारण काफी हद तक जनजातियों की विषमताएं दूर हुई हैं। ईसाई मिशनरियों ने अनेक अस्पताल, शिक्षण संस्थान तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को संचालित किया है, जिससे इनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आई है और ये अपने जीवन को लेकर ज्यादा सक्रिय हुए हैं। आगे चलकर स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा इन जनजातियों के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का संचालन किया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप काफी हद तक इनकी स्वास्थ्य समस्याओं में गिरावट दर्ज की गई है। झारखंड राज्य के गठन के पश्चात झारखंड सरकार निरंतर जनजातियों के स्वास्थ्य एवं पोषण को लेकर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है और जनजातियों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर कार्यशील रही है। निष्कर्ष देखें तो हम पाते हैं कि आदिवासियों का जीवन स्वास्थ्य संबंधी विषयों में काफी पिछड़ा रहा है। इनके बीच पारंपरिक औषधीय ज्ञान तो अवश्य था, लेकिन अशिक्षा के कारण ये लोग जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि के जाल में उलझकर आदिवासी जीवन को दांव लगाते आ रहे हैं। वनों में रहने के कारण जहां इन आदिवासियों को सामान्य से लेकर गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं गर्भवती स्त्रियों एवं धात्री माताओं को भी गंभीर कुपोषण एवं असामयिक मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। लेकिन ब्रिटिशों के आगमन के बाद आदिवासियों में बौद्धिक चेतना का विकास हुआ और काफी हद तक स्वास्थ्य समस्याएं दूर हुई। आगे चलकर स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार एवं झारखंड पृथक राज्य के अस्तित्व में आने के बाद झारखंड सरकार ने आदिवासियों के कल्याण एवं पोषण हेतु कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू किया है, जिससे इनकी स्थिति में कुछ सुधार तो अवश्य हुआ है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा ही श्रेष्ठ मानव जीवन प्रदान करने में सहायक होती है। इसलिए जनजातियों की शिक्षा अपनाने पर विशेष बल देना चाहिए, तभी जाकर झारखंड प्रदेश में रहने वाले समस्त जनजातियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से
सकता है अथवा इस समस्या का जड़ से उन्मूलन किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने देखा कि झारखंड में जनजातियों की स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के कारकों जो इनके समस्या का मुख्य कारण है, उसके साथ साथ इनकी स्थिति का निरंतर विकसित होना और ब्रिटिशों के आगमन के पश्चात उनकी अवस्था में काफी परिवर्तन देखा गया है, जो कि स्वतंत्र भारत में और पृथक झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद और तेजी से विकसित हुआ है। लेकिन शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है और शिक्षित होने के बाद ही ये आदिवासी समाज की मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे और अपने स्वास्थ्य को लेकर बौद्धिक और एवं मानसिक रूप से सशक्त होकर इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह विषय काफी रोचक और जानकारी युक्त लगा होगा। यदि इस विषय से संबंधित आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें। हम उन कमेंट्स का जवाब यथाशीघ्र देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास सार्थक रही होगी और आप इस विषय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी विश्वास और आशा के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। हम अगले क्लास में फिर से एक नए विषय के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। इसी मूल मंत्र के साथ मैं आपको यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। हम फिर मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ। धन्यवाद।